नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। चीन पिछले कुछ वर्षों से ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर नेवल ड्रिल, फाइटर जेट्स की घुसपैठ, मिसाइल फोर्स की मूवमेंट और ब्लॉकेड जैसी स्थिति क्रिएट कर रहा है। बीजिंग का साफ संदेश है कि ताइवान हमारा है और हम जब चाहे ताकत दिखा सकते हैं। चीन की उम्मीद के विपरीत ताइवान की रणनीति से चीन में खलबली मचना स्वाभाविक है। ताइवान के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आरओसी ताइवान ने खुले तौर पर भारत का धन्यवाद किया और सिर्फ धन्यवाद ही नहीं बल्कि संदेश भी दिया है कि भारत और ताइवान अब एक लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ताइवान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियों पर आवाज उठाई और ताइवान ने भारत के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया। दरअसल ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमारा लाइक माइंडेड पार्टनर है। भारत ने पीआरसी चीन की सैन्य एक्सरसाइज पर आवाज उठाई है। भारत और ताइवान के ट्रेड, इकोनॉमिक और मैरीटाइम महत्व कॉमन है और दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्वीट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है चीन के लिए। अब सवाल तो यह है कि पीआरसी की मिलिट्री एक्सरसाइज असली मसला क्या है। दरअसल चीन पिछले कुछ वर्षों से ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर नेवल ड्रिल, फाइटर जेट्स की घुसपैठ, मिसाइल फोर्स की मूवमेंट और ब्लॉकेड जैसी स्थिति क्रिएट कर रहा है। बीजिंग का साफ संदेश है कि ताइवान हमारा है और हम जब चाहें ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन अब फर्क यही है कि भारत ने इस पर चुप्पी नहीं साधी। भारत ने साफ कहा ताइवान स्टेट में शांति जरूरी है, किसी भी तरह की सैन्य उकसावेबाजी अस्वीकार्य है और यही बात ताइवान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। बताया है डिप्लोमेसी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। ताइवान ने भारत को कहा कि लाइक माइंडेड पार्टनर, इसका मतलब है लोकतंत्र, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, फ्री नेविगेशन, संप्रभुता का सम्मान। यानी ताइवान भारत को अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानता है और ये बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है। चीन से रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। गलवान के बाद भारत का भरोसा टूट गया। एलएसी पर तनाव जारी है। चीन का आक्रामक रवैया भी देखने को मिल रहा है। भारत अब चुप रहो वाली रणनीति छोड़ चुका है। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका, क्वाड एक्ट, इस पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, ताइवान स्टेट की स्थिरता भारत की मैरीटाइम इंटरस्टेट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी फैक्टर भी है। ताइवान दुनिया का चिप हब है। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, सप्लाई चेन चीन से हटानी है और भारत ताइवान की रणनीतिक जरूरत बन चुकी है। वैसे चीन की सबसे बड़ी डर यही है कि ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ना मिल जाए और ताइवान खुलकर भारत का नाम ले रहा है। भारत चुप नहीं रहा, इंडो पैसिफिक में मोर्चा बना रहा है। यह चीन की वन चाइना नैरेटिव को कमजोर करता है। ताइवान ने साफ कहा कि ट्रेड, इकोनॉमिक है और मैरीटाइम अफेयर्स, तीनों में भारत और ताइवान के हित जुड़े हुए हैं। मतलब समुद्री रास्तों की सुरक्षा, सप्लाई चेन और फ्री नेविगेशन, ये सीधा चीन के विस्तारवाद के खिलाफ खड़ा ब्लॉक है। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।